हेलो मेरे प्यारे बच्चों एंड दोस्तों, आप सभी का नॉलेज ओरिजिन के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आई होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ और आप सभी की स्टडीज़ एंड हेल्थ बहुत अच्छी चल रही होगी। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, हम मैथ्स में चैप्टर नंबर 5 यानी फ्रैक्शंस एंड डेसिमल को कवर कर रहे हैं। ये इसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने पढ़ा कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू फ्रैक्शंस और हमने ये भी पढ़ा कि फ्रैक्शन को डेसिमल में और डेसिमल को फ्रैक्शंस में कैसे कन्वर्ट किया जाता है और आपको फ्रैक्शंस का लोवेस्ट फॉर्म कैसे निकालना होता है। ओके, तो इसके बाद आज हम के वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं कि टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, जैसा कि आप यहाँ पर लिखा हुआ देख सकते हैं, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, ताकि जब भी हमारी कोई न्यू वीडियो आए सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। और ये अगर ये वीडियो सीरीज़ आपको पसंद आती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के वीडियो को। तो आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, यानी जो फ्रैक्शंस होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर नेम पढ़ सकते हैं। पहला होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, फिर होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, फिर होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन, नेक्स्ट रेसिप्रोकल फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शंस, अनलाइक फ्रैक्शंस एंड एट लास्ट कंटिन्यूड फ्रैक्शंस। तो ये सारे जो 7 पार्ट्स हैं ये फ्रैक्शंस के पार्ट होते हैं। अब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस किसे कहते हैं। ओके, तो सबसे पहला आता है हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या होता है प्रॉपर फ्रैक्शन? अब देखिए, प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि फ्रैक्शन को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, P अपॉन Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और P क्या होता है, न्यूमरेटर। ठीक है, P क्या होता है, न्यूमरेटर होता है, एंड Q क्या होता है, डिनोमिनेटर। तो P क्या होता है, न्यूमरेटर, एंड Q क्या होता है, डिनोमिनेटर। ठीक है, तो ये P एंड Q क्या होता है, ये नेचुरल नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं। अब बताइए, अब देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, जैसे आपको नाम से पता चल रहा है, जो प्रॉपर जो सही फ्रैक्शंस होते हैं। तो फ्रैक्शन को हमने कैसे रिप्रेजेंट करा था, नीचे आता है टोटल पार्ट्स और ऊपर आता है यूज्ड पार्ट। ठीक है, तो ये है प्रॉपर तरीका किसी भी फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करने का। तो प्रॉपर फ्रैक्शन से निकलता है जब न्यूमरेटर, ठीक है, न्यूमरेटर को मैं n से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। क्या, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, इट इज़ कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। यानी मैं आपके लिए एग्जांपल लिखता हूँ, 2/5, 2/1, ठीक है, 5/7, 8/13। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, जो न्यूमरेटर है, यानी सॉरी यहाँ पे 1/2 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, जितने भी न्यूमरेटर वाले नंबर्स हैं, यानी 3, 1, 5, 8, ये अपने अपने डिनोमिनेटर से क्या है, छोटा है। 3 इज़ लेस देन 5, 1 इज़ लेस देन 2, 5 इज़ लेस देन 7, 8 इज़ लेस देन 13। सो ये सभी फ्रैक्शंस क्या कहलाएंगे, प्रॉपर फ्रैक्शंस कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें जो न्यूमरेटर की वैल्यू है वो डिनोमिनेटर से क्या है, छोटी है। ठीक है, तो जब भी आपको किसी भी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से छोटी मिले तो क्या कहलाता है, प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। ओके, तो प्रॉपर फ्रैक्शन का डेफिनेशन क्या हुई, अ फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। ठीक है, तो इट इज़ कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, सेकंड। तो देखिए, ये तो था प्रॉपर फ्रैक्शन, सेकंड क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अपोजिट होता है प्रॉपर फ्रैक्शन के, यानी न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। अगर मैं इनको उल्टा करके लिख दूं, 5/3, 2/1, 7/5, 13/8, तो यहाँ पर क्या हो गया, जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है वो छोटी हो गई है और न्यूमरेटर की वैल्यू बड़ी हो गई है, यानी 5/3, 2/1, 7/5, 13/8। तो ये सभी क्या हो गए, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गए। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, द फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर्स वैल्यू इज लार्जर देन और ग्रेटर देन
denominator, it is called improper fraction. Okay, 5/3, 2/1, 7/5, 13/8. These are called improper fraction. ठीक है, तो ये तो हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। अब बात आती है मिक्स फ्रैक्शन की। देखिए मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, इफ़ अ फ्रैक्शन कंटेन्स एन इंटीजर एज वेल एज फ्रैक्शनल पार्ट देन इट इज कॉल्ड मिक्स फ्रैक्शन। क्या, इंटीजर पार्ट प्लस फ्रैक्शन पार्ट। ठीक है, इंटीजर का मतलब 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो अगर कोई भी फ्रैक्शन जिसमें इंटीजर पार्ट और फ्रैक्शन पार्ट दोनों होता है तो ये क्या कहलाता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाता है। ठीक है, तो सपोज के लिए मैंने इंटीजर पार्ट क्या ले लिया, 2 ले लिया। ठीक है, और फ्रैक्शन पार्ट क्या आ गया, 2/3 हो गया। तो जब मैं इन दोनों को ऐड करके लिखूँगा तो मैं क्या लिखूँगा, तो इसे मैं 2 होल 2/3 करके लिखूँगा। ठीक है, यानी इसे मैं किस तरीके से रिप्रेजेंट करूँगा, 2 होल 2/3। अब अगर मुझे इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूँगा। ठीक है, सपोज़ यहाँ पर अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो मैं यहाँ पे 4 ले लेता हूँ। ठीक है, क्या ले लिया, 4 ले लिया। ठीक है, तो 4 होल 2/3 इट इज़ कॉल्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन। जो 4 होता है ये इंटीजर पार्ट होता है, क्यों, क्योंकि ये पूरा पूरा नंबर होता है, और फ्रैक्शन वाला पार्ट क्या आ गया, 2/3, तो ये होता है फ्रैक्शन पार्ट। तो इन जब दोनों नंबर्स को मैं एक साथ लिखता हूँ, ठीक है, 4 + 2/3 यानी 4 होल 2/3 करके, तो इस नंबर ऐसे फ्रैक्शंस को क्या कहते हैं, मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं। अब इसको अगर मुझे सॉल्व करना है तो क्या बनेगा, कैसे लिखूँगा, तो ये 3 से ये 4 क्या होता है, मल्टीप्लाई, यानी 3 × 4 + 2, ये 2 ऐड हो जाएगा अपॉन जो डिनोमिनेटर होता है यानी 3। ठीक है, इस 3 से यानी जो डिनोमिनेटर है इससे मैंने 4 को मल्टीप्लाई किया, 3 × 4 प्लस इसमें जो न्यूमरेटर वाला पार्ट है 2 ऐड कर दिया अपॉन क्या आएगा, जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है यानी 3। तो 4 3 से 12, 12 + 2 14, तो 14/3, तो 14/3 क्या आ गया, ये फ्रैक्शन पार्ट हो गया। ठीक है, तो मिक्स फ्रैक्शन को जब मेरे को एक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ता है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 14/3। और मैंने अभी आपको बताया जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो जाए तो कौन सा कहलाता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। तो यहाँ से आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है, क्या मिक्स्ड फ्रैक्शन किस में कन्वर्ट होता है, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन किस में कन्वर्ट होता है, इम्प्रॉपर। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। ओके, तो ये होता है बेसिक ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन कि मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है। देखिए आपको मैं एक और चीज़ बता दूं, सपोज़ आपके पास मिक्स्ड फ्रैक्शन है 1 होल 1/2, तो आपको इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, इसे आप 1 + 1 होल 1/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, 1 होल नंबर को रिप्रेजेंट करता है यानी पूरा पूरा एंटिटी, और ये फ्रैक्शन को कन्वर्ट करता है। तो इसे 1 होल 1/2 को किस तरीके से लिखते हैं, 1 + 1/2। ठीक है, मैंने आपको पार्ट 1 में भी बता रखा कि मैं अगर आपके पास 2 ऑब्जेक्ट हैं सेम साइज, ठीक है, सेम साइज ऑफ सेम पार्ट में डिवाइडेड हैं, इसमें चारों पार्ट शेडेड हैं, इसमें एक पार्ट शेड है। ठीक है, तो 1 2 3 4, तो ये रिप्रेजेंट करेगा 4/4 को, प्लस ये किसको करेगा, 1/4 को। तो 4/4 कितना होता है, 1, तो 1 + 1/4, तो अगर ये मिक्स फ्रैक्शन में कितना हो जाएगा, 1 होल 1/4, और इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 4 × 4 + 1 यानी 5/4 को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो 5/4 ये रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ये था मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये था मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब आता है रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। तो रेसिप्रोकल फ्रैक्शंस क्या होता है, देखिए रेसिप्रोकल फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आप ये समझिए रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है। ठीक है, किसका, रेसिप्रोकल
रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है। देखिए रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा, यानी अगर आपके पास कोई नंबर है 2, अगर मुझसे कहा जाए कि इस 2 का रेसिप्रोकल निकालना है तो मैं क्या कर दूंगा, 1/2 कर दूंगा। अब आप कहेंगे सर ये 1/2 कैसे हुआ। ठीक है, देखिए मैं आपको बता दूं, कोई भी नंबर है वो एक फ्रैक्शन होता है, कोई भी नंबर एक फ्रैक्शन होता है। सपोज मैं यहाँ पर 4 लिख दूँ, ठीक है, आप कहेंगे सर ये तो नंबर है, इंटीजर है, तो इसमें ये फ्रैक्शन कहाँ है। तो देखिए जिस नंबर के नीचे से मुझे कोई नंबर नहीं दिया रहता तो उसका डिनोमिनेटर मैं क्या मानता हूँ, 1 मानता हूँ। तो ये क्या हो गया, 4/1 हो गया। ठीक है, ये 3 है तो ये 3/1 हो गया, तो ये क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया एक फ्रैक्शन में। तो ऐसे 2 है तो 2 को मैंने क्या लिखा, 2/1 लिखा। और रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, उल्टा। तो इसको मैं जो ये है न्यूमरेटर, ये है डिनोमिनेटर, तो जो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है इसको मैं उल्टा बना देता हूँ, यानी जो डिनोमिनेटर वाला नंबर है ऊपर आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 2। तो 2 का रेसिप्रोकल कितना हो गया, 1/2। तो रेसिप्रोकल फ्रैक्शन क्या होते हैं कि आप सपोज अब आपके पास कोई फ्रैक्शन दे रखा है 2/3 है और आपसे कहा जाए इसका रेसिप्रोकल निकालना है, तो आप इसको क्या कर लेंगे, 3/2 कर लेंगे। ठीक है, तो ये होता है रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। तो आपसे कहेंगे फाइंड आउट द रेसिप्रोकल फ्रैक्शन ऑफ 2/3, तो क्या आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। ओके, तो ये तो था रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है, नेक्स्ट में है लाइक फ्रैक्शन, लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस। अब देखिए यहाँ पर मैंने फ्रैक्शंस लिखे हैं, क्या लिखे हैं, फ्रैक्शंस है। इसका न्यूमरेटर क्या है, 1 7 3 5 6 और यहाँ पर क्या है 4 4 4 4 डिनोमिनेटर हो गए। ठीक है, तो आपको यहाँ से पता चल रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो लाइक फ्रैक्शंस आर दोज फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर सेम रहते हैं, यानी इन सब के डिनोमिनेटर ये हैं और न्यूमरेटर क्या है, ये है। न्यूमरेटर अलग अलग हैं कोई बात नहीं, लेकिन डिनोमिनेटर क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। क्या होने चाहिए, डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। तो ये क्या कहलाएगा, ये लाइक फ्रैक्शंस कहलाते हैं। तो लाइक फ्रैक्शंस ऐसे फ्रैक्शंस जिनका न्यूमरेटर डिफरेंट हो लेकिन डिनोमिनेटर क्या हो, सेम हो। यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या है सबके, 4 4 4 4 4, तो सबके डिनोमिनेटर क्या है, 4 है। अब देखिए ठीक है, ये 6/4 नहीं होगा, क्यों, अब 6/4 लाइक फ्रैक्शन नहीं होगा, क्यों, 6/4 है, इसको मैं लोवेस्ट फॉर्म में लाऊंगा तो इसे 2 से डिवाइड करूंगा और इसको भी 2 से डिवाइड करूंगा, तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, ये 3/2 में आ जाएगा। लेकिन ये क्या है 4, इसका डिनोमिनेटर क्या है 4, इसका डिनोमिनेटर क्या है 2, तो ये क्या होंगे, लाइक फ्रैक्शंस नहीं होंगे। यानी लाइक फ्रैक्शंस ऐसे फ्रैक्शंस होते हैं जो फ्रैक्शंस का लोएस्ट फॉर्म होता है, ठीक है, और या फिर लोएस्ट फॉर्म नहीं है तो लोएस्ट फॉर्म लाने के बाद, ठीक है, उनका डिनोमिनेटर सेम आना चाहिए। डिनोमिनेटर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो ये ऐसे फ्रैक्शंस क्या कहलाते हैं, लाइक फ्रैक्शंस कहलाते हैं। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं 2/3 75 20/30, ये है, मैंने ये फ्रैक्शंस लिखे हैं। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ कि क्या ये लाइक फ्रैक्शंस है, मैं कहूँगा वो तो देख के पता चलेगा। जैसे ये 2/3 है तो अपने लोवेस्ट फॉर्म में है, ये 50/75 है, मुझे इसे इसके लोवेस्ट फॉर्म में लाना पड़ेगा। कैसे, 25 2 जा 25 3 जा 75, तो ये 2/3 आ गया। हाँ जी, ये तो हो गया। 10 2 जा 10 3 जा, यानी 2/3, 16 2 जा 32, 16 3 जा 48। तो इन सब के जो मैंने लोएस्ट फॉर्म लेके आ रखा हूँ तो क्या है 2/3 है, तो ये सब क्या आ जाएंगे, लाइक फ्रैक्शंस आ जाएंगे। ओके, तो ये होते हैं लाइक फ्रैक्शंस। अब देखिए लाइक फ्रैक्शंस तो ये हो गए, अब अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होगा, अपोजिट। लाइक फ्रैक्शंस में क्या था, डिनोमिनेटर सेम होते हैं,
ठीक है। लेकिन अनलाइक फ्रैक्शंस में क्या है, कोई भी फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है, ठीक है। 2/3, 5/4, 6/4, 10/11, तो कुछ भी, ठीक है। तो इसको मैंने कर दिया 5 कर दिया, ठीक है। 3, 4, 5, 11, इनके डिनोमिनेटर क्या हैं, अलग अलग हैं। तो जब भी किन्हीं भी फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर अलग अलग आए, ठीक है, डिनोमिनेटर अलग अलग आए तो क्या होंगे, वो अनलाइक फ्रैक्शंस होंगे। तो डिनोमिनेटर सबका यहाँ पर 3 है, 4 है, 5 है, 11 है, इनको मैं लोएस्ट फॉर्म में ला भी नहीं सकता, ठीक है। और डिनोमिनेटर ये रहे तो ये क्या हो जाएंगे, अनलाइक फ्रैक्शंस हो जाएंगे। ओके, तो ये क्या कहलाते हैं, अनलाइक फ्रैक्शंस कहलाते हैं। अब देखिए, तो जैसे कि यहाँ पर है 2/3, 2/5, 3/4, 1/5, 4/7 और 7/5, ठीक है। मेरे पास ये इतने सारे फ्रैक्शंस हैं। अब मुझे लाइक फ्रैक्शंस छांटने हैं इसमें से, तो सेलेक्ट करने हैं। तो मैं देखता हूँ 3 है, तो 3 और किसके हैं, किसी के भी नहीं है, तो 2/3 अपने में अकेला है। अब यहाँ इस वाले का क्या है, 5, 5, 5, ये लोवेस्ट फॉर्म है, तो 2/5, 1/5 और 7/5, ये सारे क्या आ गए, लाइक फ्रैक्शंस में आ गए, ठीक है। अब देखिए 3/4 और कहीं 4 दिख नहीं रहा है, और 4/7 ये अपने में, ठीक है। तो ये 2/3, 3/4 और 4/7 ये अनलाइक फ्रैक्शंस हैं, और ये क्या है, लाइक फ्रैक्शंस हैं। ओके, तो इसमें से लाइक फ्रैक्शंस ये हो गए और अनलाइक फ्रैक्शंस ये हो गए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं और अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं। नेक्स्ट है कंटिन्यूड फ्रैक्शन, ठीक है। कंटिन्यूड फ्रैक्शंस का मतलब क्या होता है, जब आपके पास जो फ्रैक्शंस है वो कंटिन्यू चलते रहता है, ठीक है। जैसे 1 + 1 होल 1 + 1/2 + 1/2 + 1/2, ठीक है। तो ये क्या है, कॉन्टिन्यूस चला जा रहा है ना, एंड नहीं हो रहा है। तो इस टाइप के जब भी आपको फ्रैक्शंस दिखे तो ये क्या कहलाता है, कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन। क्योंकि जो नॉर्मल फ्रैक्शन क्या होते हैं, P/Q के फॉर्म में होता है, 2/3, 4/7 इस तरह के। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये सीरीज़ चलते जा रही है, ये क्या है, सीरीज़ चलते जा रही है, तो ये क्या है, कंटिन्यूड फ्रैक्शन है। जब आपको इनको सॉल्व करना होता है तो आप नीचे से स्टार्ट करते हैं। जैसे 1/2 है तो आप इसको पहले सॉल्व करेंगे, तो क्या आएगा, 2 + 1/2 यानी 2 × 2 = 4 + 1 5/2। तो आप इसको हटा करके क्या लिख सकते हैं, 5/2 लिख सकते हैं। अब ये क्या आ गया, अब ये कितना हो गया है, 1/5/2। तो 5/2 अपने आप में एक अलग नंबर है, और 1 को अगर मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूँगा तो क्या करूँगा, 1/1। अब मैंने आपको बता रखा है, ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ये यहाँ पे, यानी 1 के नीचे अगर 5/2 आ रहा है तो ये इसका आप रेसिप्रोकल कर देंगे, 2/5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 + 2/5। अब 5 × 2 = 10, 10 × 2 = 10 + 2 12, तो ये 12/5 हो गया। अब 1 ये है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5/12। अब इसको सॉल्व करेंगे, 12 × 1 = 12 + 5 17, तो ये कितना आ गया, 17/12। ये 1 आ रखा है तो रेसिप्रोकल कर देंगे, 12/17, तो 12/17। अब कितना आ गया, 1 + इतना, तो ये क्या, 29, तो ये आ जाएगा 29/17। तो जो हमारे पास कंटिन्यूड फ्रैक्शन था उसको हम नीचे से सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप, तो उसको अगर हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 29/17 आ गया, ठीक है। तो कंटिन्यूड फ्रैक्शंस ये कहलाते हैं। तो आप इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। तो फ्रैक्शंस के टाइप थे, तो बेसिक कॉन्सेप्ट हमने पढ़े, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस पढ़े, फ्रैक्शन टाइप ऑफ फ्रैक्शंस में आपने 7 टाइप के फ्रैक्शंस पढ़े, ठीक है। प्रॉपर, इम्प्रॉपर, मिक्स्ड, लाइक, अनलाइक और रेसिप्रोकल एंड एट लास्ट कंटिन्यूड फ्रैक्शन। तो ये थे फ्रैक्शंस के कुछ टाइप, ये थे बेसिक कॉन्सेप्ट। दोबारा से वीडियो को देखिए,
नोट्स बनाइए, नोट डाउन कीजिए, तब जाके हम आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, ताकि जब भी हमारी कोई न्यू वीडियो आए सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।